साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कपूर फैमिली के बीच जो बैठक हुई है, उसको लेकर के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत से लोग गुन बुन रहे हैं कि क्यों ऐसी बैठक की गई और इसमें क्या-क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपूर फैमिली से क्या-क्या बातें करी और उसके क्या मायने हैं, उस पर चर्चा करने से पहले अभी विपक्षी दल और कांग्रेस क्या बोल रही है, उसको जानना ज़रूरी है। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, कांग्रेस के ऑफिशियल लेवल पे उन्होंने बोला कि हमने बोला मणिपुर और वो समझे करीना कपूर। यानी कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की स्थिति खराब है और प्रधानमंत्री उस पर बोल नहीं रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कपूर फैमिली से 1 घंटे निकाल कर के बात कर रहे हैं, इतना समय उनके पास है। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, उनका कहना है कि हमने तो बोला सॉफ्ट पावर और तुम समझे एंटी इंडिया टावर। यानी कि जब सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात आती है पूरी दुनिया में, सिनेमा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, योगा के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ट्रेडिशंस जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उसका प्रचार प्रसार करके जब हम सॉफ्ट पावर को दुनिया के अलग अलग देशों में मजबूत कर रहे होते हैं और उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी रास नहीं आता बहुत से विपक्षी दलों को और वो इसमें खेल ही समझते हैं। तो यहाँ मूल मुद्दा ये है कि जो मीटिंग हुई उसके पीछे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि राज कपूर की जयंती है। लीजेंडरी एक्टर डायरेक्टर जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के रहे राज कपूर, उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है और उसके उपलक्ष्य में राज कपूर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। पूरे भारत भर में राज कपूर का जो कंट्रीब्यूशन है उन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा और उसके लिए प्रयास चल रहा है कपूर फैमिली के द्वारा। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल होगा उसके लिए इनविटेशन देने के लिए फॉर्मली कपूर फैमिली गई, जिसमें करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान और जो नीतू कपूर हैं, ऋषि कपूर की वाइफ, और जो अलग अलग उनके सब मेंबर्स थे, राज कपूर की बेटी, सब लोग गए थे और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से चर्चाएं करी। लेकिन चर्चा करने के क्रम में कई ऐसी बातें निकल कर के आईं जहां इंडिया का एक लीडरशिप और जो स्टैंड है वो साफ तौर पर प्रकट होता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सेंट्रल एशिया से रिलेशन को बहुत मजबूत करने में राज कपूर की फिल्में एक बहुत बड़ा वीपन का काम कर सकती हैं और इसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। कपूर फैमिली को सोचना चाहिए कि कैसे आज के समय में भी कंटेम्प्रोरी टाइम में इस तरीके की चीज़ें करी जा सकती हैं, जैसा राज कपूर ने उस समय किया था अपने दौर में, यानी 1950s में, जब दुनिया ने ये सोचा भी नहीं था कि सॉफ्ट पावर जैसा कोई शब्द होता है और उसका इस्तेमाल फॉरेन पॉलिसी में लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरीके की बातों को रख करके उन्होंने चीज़ों को रखा कि कैसे दुनिया के तमाम हिस्सों में जब भारत के सिनेमा से प्रभावित जो वहाँ की जनता है वो भारत की पॉलिसीज़, भारत के कल्चर, भारत के ट्रेडिशंस का सम्मान करती है और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस के लिए अपने देश के लीडरशिप को एक तरीके से दिशा देती है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ऐसा कई अवसरों पर देखा गया है। चीन में भारतीय फिल्में कैसे बहुत चलती हैं, दंगल फिल्म की कहानी सबके सामने है। तो इन सब के माध्यम से हम एक बहुत बेहतर फॉरेन पॉलिसी में आउटकम प्राप्त कर सकते हैं और राज कपूर दुनिया भर के अलग अलग देशों में, रशिया में, जापान में, कोरिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर रहे हैं और उनके गीत गाए जाते रहे हैं। आवारा, 420, श्री 420 जो अलग अलग फिल्में थीं, बरसात हो गई या तीसरी कसम, ये सब फिल्मों में उन्होंने जो बॉबी जो उनकी फिल्म थी, इतने महान अभिनय किए गए। उस अभिनय के दम पर आज भारत की छवि और उसका रुतबा, उसका इंडियन जो कल्चर का दबदबा है वो दुनिया भर के देशों में देखा जाता है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि ऐसी चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में लिया जाए। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, उसके फ्रंट पर भी काम करना जरूरी है। भारतीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन सबको मिलकर के मणिपुर में स्टेबिलिटी और पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए तत्काल स्तर पर सोचना विचारना चाहिए, वो भी पक्ष है। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है
कि कैसे हम फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी का विचार है, विजन है, उस हिसाब से वो ऐसी मीटिंग करते रहते हैं। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।